एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती हैं। सर कोई एग्जांपल देना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह की लेयर्स होती हैं। हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो क्या एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन शो होगा? जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, सन से लाइट रेज आएंगी, सर आएंगी। यहाँ पे क्या था, वैक्यूम, क्योंकि स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते तो वैक्यूम है, वैक्यूम है तो फिर डेंसिटी सबसे कम, लाइट रेज आई, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएंगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, फिर जैसे ही दोबारा डेंसिटी चेंज होगी दोबारा बेंडिंग होगी। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में मल्टीपल टाइम्स लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, एटमॉस्फेयर की लेयर की एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से कर रही है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कई सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। सर क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अर्ली सनराइज डिले सनसेट, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। सर होराइजन वाली बात आपने लास्ट क्लास में बताई थी, एक बार दोबारा बताना। जैसे ये देखो, सर हमें दिख कुछ भी नहीं रहा है, आप बना दो, ऐसा कुछ है? चलो मैं बना दूं। तो बनाओ, यही तो नहीं प्रॉब्लम। थैंक यू, थोड़ा सा लेट कर दिया आपने। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। सर ऑब्जर्वर मतलब कोई भी इंसान जो देख रहा है, ठीक, वॉचर। यहाँ पे सन है, ये जो पोजीशन है ये क्या है, होराइजन, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज सन के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, एंटर करेंगी तो रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट करके गई इस तरफ। अब ह्यूमन आई को अर्थ किस साइड दिखे, सन किस तरफ दिखेगा, इस पोजीशन को आगे लेके जाएंगे। सन क्या एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिख रहा है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ये वाला कंसेप्ट था जो लास्ट क्लास में हमने किया था, होराइजन वाला, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट। सनसेट हो चुका है, होराइजन से नीचे चला जा चुका है सन, लेकिन हमें कहाँ दिख रहा है, होराइजन के ऊपर, जिसकी वजह से सनसेट होने में हमें लगता है कि टाइम है अभी, और सनराइज जल्दी हो चुका है, इसलिए अर्ली सनराइज और लेट सनसेट। टाइम बताया था इसमें कुछ, 2 मिनट, 2 मिनट्स का गैप होता है। टोटल टाइम गैप कितना हो जाता है, 4 मिनट्स, 2 मिनट सनराइज का और 2 मिनट सनसेट का। ठीक है जीवांशी, क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब जो ये रिफ्लेक्शन आपने देखा एटमॉस्फेयर का, सेम चलता है किसके लिए, स्टार के लिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है, आपको स्टार की पोजीशन मूव करती हुई दिखती है, हमें दिखती है, क्यों दिखती है, हम मूव कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इसी फिगर को अज्यूम करते हैं, ये क्या है, एक स्टार, स्टार से लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, स्टार एक्चुअल में कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। अब आपका एटमॉस्फेयर डायनामिक है, कॉन्टिन्यूस चेंजिंग है, ऐसा तो नहीं है कि स्टेबल है कि हाँ इस लेयर में इतनी ही रिफ्लेक्शन हो सकती है, नहीं, गैसेस कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, तो डेंसिटी भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी, तो रिफ्लेक्शन भी बार बार चेंज होगा, कभी आपको स्टार यहाँ दिखेगा, कभी स्टार आपको यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से स्टार की पोजीशन चेंज होती रहेगी, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सर पढ़ाना एक बार, पढ़ा रहा हूँ बच्चों। सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हैशटैग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स आपसे बहुत दूर है, पॉइंट सोर्स, स्टार्स आपको बहुत छोटे दिखते हैं बट एक्चुअल में वो सन से भी बड़े हैं, ठीक है। सर सन भी तो एक स्टार है। Since the physical condition of the Earth's atmosphere are not constant, the light from stars appear to come from different direction. सर नहीं समझ आया?
अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक है। डायनामिक है तो जो लाइट स्टार से आ रही है वो हमें हर बार लगता है कि कहाँ से आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से हमें क्या लगता है कि स्टार्स की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मूव हो रही है। दिस रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार्स की पोजीशन फ्लक्चुएट होती हुई दिखती है। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार आल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है अमाउंट ऑफ लाइट भी वेरी करती है। आपने ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट सुने होंगे, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को आगे पास ऑन कर देते हैं। सेम फिनोमेना लगता है। द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीचेज आवर आईज। जब ज्यादा लाइट आएगी तो स्टार्स ब्राइटर दिखते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपको क्लाउडी डे पे स्टार्स क्यों नहीं दिखते? लाइट तो तब भी आ रही है, क्यों नहीं दिख रहा? क्लाउड्स लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। The same star appears dull when the less amount of light reaches our eyes. जीवांशी बोलो क्या कह रहे हो? Yes, sir. Sir, ये Sunday कैसे होगा? Both these effects are responsible for twinkling of stars. सर दो इफेक्ट कौन कौन से? एक रिफ्लेक्शन और अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आई। ठीक है, एक बार जल्दी से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एडवांस सनराइज वाला टॉपिक जल्दी से रीड आउट करना, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्कैटरिंग इफेक्ट। सर स्कैटरिंग आपने पढ़ी है भी, क्या होता है? स्प्रेड आउट होना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। सर ये तो सामने लिखा हुआ है, सर वहीं से तो पढ़ के बताएं। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइड पार्टिकल्स। सर ये कोलॉइड कहीं से याद आ रहा है? क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। सर कोलॉइड में एक फिनोमेना हमने और पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? लाइट का पैसेज आपको विजिबल होता था, Sir, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यहाँ भी आएगा सर। सर नीचे ही है बिल्कुल। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, उतना कम स्प्रेड होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सर पता नहीं, आपने वेबक्योर पढ़ा था? बोलो हाँ। वेबक्योर में बताया Sir, था red. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड सबसे कम होता है। स्प्रेड सबसे कम होता है इसलिए वो दूर से विजिबल होता है। इसीलिए डेंजर के साइंस किस कलर में होते हैं? रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और आपकी आंखों को सबसे फेवरेट कलर लगता है ग्रीन, जिसकी वजह नहीं लगता है, मैं बता रहा हूँ आपकी आंखों को। इसीलिए हॉस्पिटल्स में आपने जनरली देखा होगा ग्रीन कलर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सर हमने हॉस्पिटल नहीं देखा, अच्छी बात है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? When light passes through a colloid, its path becomes visible. This is called Tyndall effect. हमने 9th क्लास में इसका एक डायग्राम देखा था, कैनोपी ऑफ ट्रीज, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, उसके बीच में से लाइट आती हुई दिखती है। सेम कोलोइडल सॉल्यूशन भी शो करते हैं। अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू आप लाइट पास करते हो तो आपको उसका पाथ विजिबल होता है। एग्जाम्पल, path of light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator. जो आपके घरों में झरोके वगैरह होते हैं, चिमनी वगैरह, चिमनी से आता है? कैसी बात कर रहे हो? मतलब स्मॉल होते हैं। ठीक। Path of light becomes visible when light passes through a dense canopy of trees. ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो? टिंडल इफेक्ट। और एक बात बताओ, स्प्रेडिंग स्कैटरिंग आपने पढ़ा, आपको सुबह के टाइम पे स्काई रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है? सर देखा ही नहीं। सर सुबह उठे तब तो देखें, उठते ही दोपहर में। चलो फिर दोपहर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिन में आपको स्काई ब्लू क्यों दिखता है? हाँ जी, वो स्कैटर ज्यादा करता होगा। ये देखो,
सन है, सन से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में। सर कौन कौन सी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा लाइट को, उतने ज्यादा कलर्स स्कैटर होते जाएंगे। सर समझ नहीं आया? बोलो नहीं आया। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, सन मूव करता है। सर सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है। चलो इतना तो पता है। सन की पोजीशन यहाँ पे, दिन के टाइम पे सन कहाँ हो जाता है? बिल्कुल अर्थ के सर के ऊपर। अब डिस्टेंस देखना कहाँ पे ज्यादा है, इस टाइम पे या इस टाइम पे? सर टाइम बता दो। ये नून है, ये मॉर्निंग है। मॉर्निंग पे डिस्टेंस ज्यादा, नून पे डिस्टेंस कम, तो यहाँ पे कम कलर स्कैटर होंगे। वॉयलेट, इंडिगो आपका स्पेस में स्कैटर हो गया। स्पेस मतलब जो अर्थ का ऊपर वाला एरिया है। ब्लू आते आते आपके एटमॉस्फेयर में स्कैटर होता है, जिसकी वजह से आपको दिन के टाइम पे क्लाउड्स वगैरह का जो पोर्शन है एटमॉस्फेयर में किस तरीके का दिखता है? ब्लू। सर ग्रीन और येलो, ऑरेंज ये आपके एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। सर बहुत भारी साइंस लगाई आपने। इतना समझ आया? जितना डिस्टेंस कम, उतने कम कलर स्कैटर होंगे। कम कलर स्कैटर होंगे तो रेड का स्कैटर होने का चांस ही नहीं है स्पेस में। नहीं, सुबह रेडिश ऑरेंज क्यों होता है? क्योंकि जितने भी प्रायर कलर्स हैं वो ऑलरेडी स्कैटर हो चुके हैं। एनवायरनमेंट में आते आते ऑरेंज रेड ही स्कैटर हो पाता है। इसकी वजह से स्काई कैसा दिखेगा आपको? ऑरेंजिश रेड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया? सर थोड़ा थोड़ा आया, और समझो। ये लो ऊपर वाला कंसेप्ट ही पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, while sunset and sunrise the color of sun and its surrounding appears red. During sunset and sunrise the sun is near the horizon, horizon के पास है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, and therefore the sunlight has to travel larger distance in the atmosphere. जितना ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा वो स्कैटर होती जाएगी। ठीक है, जैसे जितना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा उतना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। Due to this, most of the blue light are scattered away by the particles. The light of larger wavelengths will reach our eye. This is why sun appears red in color. जो छोटी छोटी वेवलेंथ वाली चीजें हैं वो पहले स्कैटर हो चुकी हैं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, ये था कब का? सनसेट का और सनराइज का। सर क्वेश्चन, व्हाई डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर? क्यों होते हैं रेड कलर में? वेवलेंथ ज्यादा, स्कैटर कम करेंगे, स्कैटर कम करेंगे, दूर से विजिबल है, इसलिए डेंजर साइंस हमेशा किसका है? सर पढ़ लो एक बार। रेड इज लीस्ट scattered color. It is least scattered by fog and smoke and can be seen in same color over a long distance. इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी भी लाइटिंग रेड होती है, रेड लाइट्स होती है ना उसमें। कौन सी गाड़ी में गाड़ी ओप्पो। अच्छा रेड लाइट में, रेड लाइट किसलिए होती है? रेड पे रुकना होता है ना, ग्रीन पे रुकना है? नहीं, तो ग्रीन आपको दिखे फर्क पड़ेगा? नहीं, हम तो रेड पे चले जाते हैं। सर कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे, अभी जो बताया। सर अपीयरेंस ऑफ स्काई टू द एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ब्लैक वाला। क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं? सर वो पढ़ना भाई, समझ आएगा। Clouds are formed by water vapors. Water vapors condense to form water droplets. Due to largest size of droplets, all colors of light are scattered and clouds appear white. Prism वाला experiment of Newton. पहली बार जब प्रिज्म रखा आपने 7 कलर्स, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा प्रिज्म रखा वो व्हाइट कलर, इसलिए आपको क्लाउड कैसे दिखते हैं?
व्हाइट। सर इसके साथ हो जाता है आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म। अब आपको कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप।